जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बताया गया है कि हम 10-15 मिनट बाय कर सकते हैं, तो मैं उससे फ़ायदा उठाना चाहूँगा। सर आई एम स्पीचलेस। अब अगर मैं आपकी तारीफ़ करूँगा तो लोगों ने कहना है वो कहते, मैं आपको हाजी साहब कहता हूँ, आप मुझे हाजी साहब कहें तो ये गड़बड़ हो जाएगी। मुख्तसर सी बात करूँगा, लेकिन मुख्तसर भी करते करते 10-15 मिनट तो लग जाएंगे। 2-3 बातें बहुत अहम हैं। मैं अपने हर टीवी इंटरव्यू में, हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि मेरी जितनी भी सक्सेस है उसमें 95% मार्शल आर्ट्स का क्रेडिट है, 5% मेरी एकेडमिक एजुकेशन का है। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि मार्शल आर्ट्स तो पाकिस्तान में हज़ारों नहीं लाखों लोग करते हैं, तो वो फिर ऐसे क्यों नहीं? फिर अगली बात ये कि शायद मेरी डिग्री यानी कि ब्लैक बेल्ट का जो डॉन है, जो रैंक है, उसकी वजह से है, तो वो भी पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में है, तो वो आरिफ सिद्दीकी क्यों नहीं? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये फ़र्क उस्ताद का फ़र्क है। उनका उस्ताद आरिफ सिद्दीकी नहीं है। बाकी सर ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा उसका जवाब सिर्फ इतना है कि ये सब कुछ इसलिए है कि आप मेरे उस्ताद थे। मुझसे एक और सवाल ये पूछा जाता है, जैसे सर ने भी इशारा भी किया जिसकी तरफ, कि हम लोग सियासी शख्सियात को, इंतज़ामी शख्सियात को, बाअसर लोगों को अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट क्यों नहीं बुलाते, उन्हें वीआईपी के तौर पे क्यों नहीं बुलाते? तो मेरे लिए वो वीआईपी नहीं है, वीआईपी आप हैं। आप जरा मतलब मैं जब आप लोगों को रिकॉल करता हूं तो आप लोग टीन एज में मेरे पास आए, उस वक्त लोगों ने परफ्यूम्स लगाई होती थी, खुशबुएं उनके जिस्म से आती थी, और आपके जिस्मों से विंटो जीनो और आयोडेक्स की स्मेल आती थी। वो चोटें लगी होती थी ना, लोगों ने यहाँ पे वो फूलों का जो कि कड़ा या कि वो पता नहीं क्या बांधा होता था फैशन के लिए, और आपके हाथ में गर्म पट्टी बंधी होती थी। क्यों? चोट लगी हुई है, मांस फटा हुआ है। आप लोगों ने जो अपनी पोजीशन अर्न की है, ये खून, सचमुच का खून और पसीना बहा के हासिल किया है। खून दूसरों का, पसीना अपना, ये अलग बात है, लेकिन इसमें खून और पसीना दोनों अहम है। तो इसी वजह से ये तमाम के तमाम ब्लैक बेल्ट्स असल में ये अहम है। लेकिन आज के प्रोग्राम के देखिए, हर दौर में एक टाइम होता है। एक टाइम में सैफ साहब हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे सैफ थे। एक दौर में अमजद प्राचा साहब हमारे लिए बड़े अहम थे, बट टाइम हैज चेंज्ड। वक्त का पहिया बदलता है। आज 2 ऐसे स्पेशल ब्लैक बेल्ट्स हैं मेरे पास जिन्होंने इस वक्त कराटे को इस डिस्ट्रिक्ट में जिंदा रखा हुआ है। अमजद भट्टी साहब और नईम साहब, आप दोनों अगर आगे आएंगे। आज अगर ओकाड़ा में कराटे हो रहे हैं, ओकाड़े के तने मुर्दा जो कराटे का था उस पर जान डाली है, तो वो नईम साहब हैं। इससे पहले शेख बिलाल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे। और देपालपुर में अगर इस वक्त कराटे हो रहे हैं तो उसका क्रेडिट राइट नाउ अमजद भट्टी साहब को जाता है। ये काफ़ी नहीं है, नहीं, ये तालियां काफ़ी नहीं है। मैं इन्हें कुछ स्पेशल इनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हर टीचर की रिस्पेक्ट उसके स्टूडेंट के लिए फ़र्ज़ है, वो उसके लिए खड़े होकर मिलता भी है, सारा कुछ भी है। अमजद भट्टी के जो इमीडिएट टीचर हैं वो अमजद प्राचा साहब हैं, जिनका लगाया हुआ ये पौधा है। नईम साहब मुख्तलिफ़ क्लबों से होते हुए हम तक पहुँचे, फिर मैंने इन्हें सिखाया, फिर उनके ग्रैंड टीचर मौजूद हैं। आई विश सर, मेरी ख्वाहिश है कि हम इन दोनों के लिए असातिज़ा समेत खड़े होकर इन्हें अप्रिशिएट करें। सर, ये हमारी हिस्ट्री में पहली दफा है कि स्टूडेंट्स के लिए असातिज़ा ने खड़े होके। अमजद साहब, ये आपका लगाया हुआ पौधा है। मैं इससे बेहतर किसी भी अंदाज में आप लोगों को खराज तहसीन पेश नहीं कर सकता था। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ख्वातीन जिन्होंने खून नहीं चूसा, आप लोगों से एक शिकवा भी है और एक खुशी भी बहुत है। शिकवा ऐसे है कि मेरे पास 4-5 ब्लैक बेल्ट्स अपनी बेगमात समेत पहुंचे, या उन्होंने बताया कि सर ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सानू 50,000 रुपये है, तो सर ने कहा मैनू लाख रुपए पे है। अच्छा, मैंने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, मैचिंग पर्स लेना है। आप ख्वातीन को शुक्रिया इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अपनी लाइफ का सबसे अहम प्रोग्राम समझा। आपने शादी की तरह तैयारी की, ईद की तरह तैयारी की, बच्चों को ईद के लिए तैयार किया। इट मीन्स कि आप लोगों ने
अच्छा, आप ख्वातीन, हम तो चाहते हैं कि हर साल ऐसा फंक्शन करें, मगर आप लोगों ने जो इंजेक्शन लगाए हैं अपने हस्बैंड्स को, हस्बैंड्स की तो तौबा तौबा हो गई है। बहरहाल इस बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या किया जाए, लेकिन आप लोगों ने इस फंक्शन को जो तैयारियां करके ग्रेस दी है कि ये इंतहाई अहम फंक्शन है, उसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों का शुक्रिया। एक और गुड न्यूज कह लें, या मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं ना, तो मेरा एक स्टूडेंट है यहां मौजूद नहीं है, कराटे करता था, वो कहता तुसी बंदा फसा लेंदे हो। तो मैं कहता था नहीं यार। तो शाहिद चौधरी साहब तो लेट आए, मैं इन्हें फंसा नहीं सका, अभी कोशिश करूंगा स्टेज पर। इमरान साहब बैठे हुए थे यहाँ पे, इनसे बात हो गई, तो चूंकि मैं उस्ताद भी हूं तो मैंने ना तो इन्हें रिक्वेस्ट की किसी किस्म की, मैंने तो उस्तादी हक इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि आप एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कंपनी के हेड हैं, आपका हमारे साथ ताल्लुक़ है, तो कराटे के प्रोग्राम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के वो आपके ताउन से यूँ होने चाहिए कि आज से आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की गवर्नर बॉडी के एग्जेक्टिव मेंबर होंगे। मैंने रिक्वेस्ट नहीं की कि आप बराह मेहरबानी ये मेंबरशिप कबूल कर लें, मैंने इन्हें ये ऑर्डर दिया और इन्होंने ना सिर्फ ये कि उसे एक्सेप्ट किया, बल्कि इन्होंने कहा कि हमारा अगला प्रोग्राम कंप्लीटली इनका कंपनी की जानिब से स्पॉन्सर्ड होगा। शाहिद चौधरी साहब 10 साल से ज़्यादा अरसा हमारे क्लब की टोटल मैनेजमेंट को संभालते रहे, फिर ये मसरूफ़ हो गए, कुछ और मामलात हो गए, लेकिन मैं आपको भी अपना उस्तादी हक इस्तेमाल करते हुए ये कहूँगा कि आज से आप दोबारा हमारी एग्जेक्टिव बॉडी में शामिल हैं फ्रॉम राइट नाउ टुडे। खाना लगभग रेडी है और अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि हंग्री मैन इज़ एन एंग्री मैन, जिसे जितनी भूख लगती जाती है उसे उतना गुस्सा आता जाता है। तो आपको ज़्यादा गुस्से में अभी नहीं लेके आऊँगा, जस्ट एक दो मजीद बातें हैं जो मैं बहुत ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ कि कर देनी चाहिए। मुझसे कुछ ब्लैक बेल्ट्स के सवाल करते हैं कि आप अपने सर्टिफिकेट्स के ऊपर अफिलिएशंस नहीं लिखते, अफिलिएटेड फलाना, आपने बैनुल अक़वामी इदारों की अफिलिएशन नहीं ली हुई। सर ने कहा कि जब आरिफ सिद्दीकी मेरे पास आया तो इसका एक विज़न था, तो आज भी मेरा ये विज़न है कि मैं सर के साथ मिलकर जो सिखाता हूँ उसे किसी बैनुल अक़वामी इदारे की अफिलिएशन नहीं चाहिए। हमारा ब्लैक बेल्ट, हमारा सर्टिफिकेट बजाते खुद इस बात का सबूत है कि बंदा जानवन है। We don't need affiliations। जो सर की affiliations हैं जितनी भी, वो तमाम की तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की affiliations हैं। We don't need। क्यों सर, ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल, हम इसे लेके चलेंगे। और एक सवाल है, वो मेरी बेटी ने काफ़ी सारे पूछे, एक सवाल मेरा भी है, मैंने शायद लास्ट सेशन में भी पूछा था। आप ख़ास आदमी हैं, ऑर्डिनरी की नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाए? हम मेहमानों से सवाल करते हैं, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाए? व्हाट मेक्स ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एनीवन? ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाता है? आई हैव अ क्वेश्चन जी। ओके, वेरी गुड। और जी, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाएगा? दिस इज द आंसर। ऑर्डिनरी के साथ, थैंक यू, ऑर्डिनरी के साथ एक्स्ट्रा लगेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। एक्स्ट्रा जायद, एक्स्ट्रा डेडिकेशन, एक्स्ट्रा कमिटमेंट, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा स्टेमिना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, हर चीज में एक्स्ट्रा। जब आप अपनी जिंदगी में लफ्ज एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने के हकदार हो जाएंगे।